बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से परसों देखा गया, राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने वार किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुन कर सारे सवालों के जवाब दिए। क्या नहीं, मैं समझता हूँ कि राजनीति में मैच्योरिटी, परिपक्वता, जवाबदेहिता, अनुभव और दूसरों के प्रति या जनता के प्रति एक कार्य करने की जो प्रेरणा है, वो व्यक्ति के जो निकले हुए शब्द हैं मुँह से, उसको परिभाषित करती है। राहुल जी और प्रियंका जी केवल भाषण इस बात का देते हैं कि मोदी जी को आरोपित कैसे कर सके। उनके पास अपना विजन नहीं है, उनके पास अपने किए गए कार्यों का एक इतिहास भी नहीं है। और संविधान की जब बात करते हैं तो संविधान तोड़ने वाला जो सबसे बड़ा विनाशक कृत्य है, चाहे वो 1975 की इमरजेंसी रही हो या 1984 के दंगे रहे हों, सिख दंगे, तो सबसे बड़ा काम तो कांग्रेस ने किया। और राहुल जी संविधान पे किताब लेकर वो संविधान के रक्षक नहीं बन सकते। उन्होंने तो सरेआम जो संसद में पारित होने वाला विधेयक था मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, उसको उन्होंने प्रेस करके सबके सामने फाड़कर फेंक दिया था। तो ये सब संविधान की सम्मान करने वाले लोग नहीं हैं, ये संविधान का उपहास उड़ाने वाले लोग हैं जो पॉलिटिकल पिकनिक पर निकलते हैं और बाकी इनके अपने व्यक्तिगत जो भी इनका कार्य हो वो करते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इनका तुलना माननीय मोदी जी से या मोदी जी के जो भाषण है उससे की जा सकती है। बहुत दूरी है और बहुत अंतर है दोनों में। क्या लगता है सर, कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए? इतने साल का जो सत्ता में रही है उसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए, कांग्रेस गिरेबान में देखे या न देखे तो उनका अपना अधिकार है, लेकिन कांग्रेस एक जर्जर 100 साल पुरानी इमारत है जो राहुल जी के द्वारा कभी भी गिराई जा सकती है। इसका जो जन्म हुआ था तो उसके बाद आज़ादी के बाद इसको समाप्त कर देने की बात थी कि एक उद्देश्य के लिए हुआ था। और वो गांधी बाबा वाली महात्मा गांधी वाली कांग्रेस थी। अब ये इटालियन विचारधारा की विदेशी जो विचारधारा से पोषक ये नई गांधीयन जिसको कहते हैं कि सोनिया जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस है। और दोनों की विचारधारा में, आचार व्यवहार में बहुत अंतर है। सर, एक देश एक चुनाव कैबिनेट में तो पास हो गया, लेकिन लगातार विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। और उनका विरोध करने का कारण यही है कि जनाधार विहीन है, जनता से नकारे हुए लोग हैं, एक अपने अस्तित्व के लिए मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, फिर अलग अलग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उनको पता है कि भी आने वाले कई सालों में उनको सत्ता की प्राप्ति नहीं होने वाली है। और वो इस प्रकार का जो आचरण है, पहले ही वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई थी। आप स्वीडन देख लो, फ्रांस देख लो, आप जापान देख लो, आप कनाडा देख लो, अमेरिका देख लो, सभी जो लोकतांत्रिक देश हैं, अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में एक साथ चुनाव होते हैं और 5 साल वो विकास का काम करते हैं। यहाँ 5 साल हम चुनाव लड़ रहे हैं, एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी, और दूसरा चुनाव खत्म होता है तो नीचे स्थानीय निकाय से लेकर जिला पंचायत के तक की चुनाव, गन्ना समिति तक के चुनाव में ही जितना विकास कार्य बाधित होता है उसकी भरपाई का एकमात्र उपाय ये वन नेशन और वन इलेक्शन है। इससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारे व्यय कम होंगे, हमारा समय की बचत होगी और पारदर्शिता, एकरूपता, ये इसका एक विशेषता होगी। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।